हरि ओम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये मेरे वचन परम पावन हैं। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण हैं। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सोते हैं और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरत काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभते हैं और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होता है। हे रामचंद्र जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम है। यह महारामायण मोक्षोपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य हैं और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं, जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, उसको कल्प वृक्ष मिलता है और फल से झुक पड़ता है, तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। हे राम जी, नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है और पापात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है और अधर्मी को इच्छा नहीं होती। जो कोई इस मोक्षोपायक रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धायुक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचारेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैत आत्म तत्व के जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करने वाली और सारभूत अर्थ से परिपूर्ण मोक्षदायिनी इस संहिता में 32,000 श्लोक हैं। जैसे गहरी नींद में सोए हुए पुरुष के सामने दिए के जलने पर यद्यपि सोए हुए पुरुष को प्रकाश की अभिलाषा नहीं रहती, तथापि प्रकाश होता है, वैसे ही इस संहिता के श्रवण से इच्छा न होने पर भी मोक्ष का साधन ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। हे राम जी, जैसे स्वयं दर्शन करके जानी गई और दूसरे के मुख से सुनी गई श्री गंगा जी विविध योनियों में भ्रमण के हेतुभूत पाप और ताप की शांति द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती है, वैसे ही स्वयं परिशीलन करके जानी गई अथवा दूसरे के मुख से सुनी गई यह संहिता अज्ञान के विनाश द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती है। जैसे रस्सी के अवलोकन से रस्सी में हुई सर्प भ्रांति नष्ट हो जाती है, वैसे ही इस संहिता के अवलोकन से संसार दुख नष्ट हो जाता है। इस संहिता में युक्ति संगत अर्थ वाले वाक्यों से परिपूर्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ दृष्टांतों से भरी हुई आख्यायिकाओं से युक्त तथा पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं। उनमें पहला वैराग्य प्रकरण कहा गया है। जैसे निर्जल स्थान में भी जल के सेक से वृक्ष बढ़ता है, वैसे ही उक्त वैराग्य प्रकरण से वैराग्य बढ़ता है।
1500 श्लोकों से युक्त वैराग्य प्रकरण में निरूपण किया गया है। हे राम जी, इसके विचार करने पर विषयों में दोष का ज्ञान होने से हृदय में ऐसी शुद्धता उत्पन्न होती है जैसे कि मणि को सान में चढ़ाने पर प्रकाश से उसमें स्वच्छता उत्पन्न होती है। वैराग्य प्रकरण के बाद मुमुक्षु व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई है। इसमें 1000 श्लोक हैं। यह प्रकरण युक्तियों से बड़ा सुंदर है। इसमें मुमुक्षु पुरुषों के स्वभाव का वर्णन है। इसके बाद दृष्टांत और आख्यायिकाओं से भरे हुए ज्ञानप्रद उत्पत्ति प्रकरण की रचना की गई है। उस 7000 श्लोक वाले प्रकरण में जगत की अहम इदम स्वरूप वाली दृष्टा और दृश्य के भेद की विचित्रता रूप संपत्ति वास्तव में उत्पन्न न हुई भी भ्रम से उत्पन्न हुई सी प्रतीत होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। उक्त प्रकरण के सुनने पर श्रोता युष्मत और अस्मत से युक्त जिनका अर्थ भिन्न प्रतीत होता है, उन त्वम पद और अहम पद की एकार्थता के प्रतिपादक अनंत ब्रह्मांडों के विस्तार से युक्त तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में लोकालोक पर्वत और आकाश से युक्त इस चराचर संपूर्ण जगत को अपने हृदय में मूर्त द्रव्यता से रहित, भेद शून्य, पर्वत आदि पदार्थों से रहित, पृथ्वी आदि भूतों से रहित, संकल्पमय, कल्पनामय नगर के तुल्य, असत, स्वप्न में जो मनोमय पदार्थ दिखाई देते हैं उनके तुल्य, मनोराज्य के समान स्थित, अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश, 2 चंद्रमाओं की भ्रांति के सदृश, मृग तृष्णा में जल की भ्रांति के समान समझता है। नाव आदि के चलने से पर्वत, वृक्ष आदि के चलन भ्रम के सदृश, सत्य पुरुषार्थ से शून्य, चित्त के मोह से कल्पित भूत के सदृश, निर्बीज होने पर भी प्रकाशमान, कथा के अर्थ के प्रतिभास के समान, आकाश में कल्पित मुक्तावली के सदृश, सुवर्ण में कंकड़त्व आदि की नाई, जल में तरंगत्व की नाई और आकाश में नीलिमा के सदृश असत ही यह सदा उत्पन्न हुआ है। भीत और विविध रंगों के बिना केवल प्रतीति मात्र से मनोहर एवं कर्ता से रहित चित्र जैसे स्वप्न में या आकाश में चिरकाल तक प्रतीत होता है। जैसे चित्र लिखित अग्नि, अग्नि न होने पर भी अग्नि सी प्रतीत होती है, वैसे ही मिथ्याभूत यह प्रपंच जगत शब्द के अनुरूप अर्थ को जाता है, यानी विचार में नहीं ठहरता। तरंगों में भ्रांति से कल्पित नील कमलों की माला के तुल्य, पहले देखे गए स्मृति पथ में आरूढ़ हो रहे नृत्य के समान मन में उत्थित, जैसे चित्त होकर सोए हुए पुरुष या कवि को चकवा पक्षी के चित्कार से पूर्ण आकाश को देखने पर यह तालाब है, ऐसी उत्प्रेक्षा होती है, वैसे ही यह जगत भी उत्प्रेक्षित है। ग्रीष्म ऋतु में पत्तों से शून्य, सूखे हुए और सारहीन, छाया, शोभा आदि से रहित और फल आदि की समृद्धि से शून्य वन की नाई, मरण के समय में व्यग्र हुए लोगों के मन की नाई, पर्वतों की गुफाओं की तरह
अंधकारपूर्ण गुफा में प्रत्येक के नृत्य के सदृश, उन्मत्त पुरुषों की चेष्टाओं के सदृश, भीत में लिखे हुए चित्र एवं खंभे में खोदी हुई मूर्ति के समान तथा पंख आदि से बनाई गई प्रतिमा के सदृश पृथक सत्ता से शून्य है, ऐसा समझता है। परमार्थ दृष्टि से यह प्रशांत और अज्ञान रूपी कोहरे से शून्य ज्ञान रूपी शरत काल के आकाश के सिवा अन्य कुछ नहीं है। अज्ञान के विकार के दूर होने पर यह नित्य निर्विशेष सच्चिदानंद पर ब्रह्म में पर्यवसित हो जाता है। हे राम जी, इसके बाद चौथा स्थिति प्रकरण कहा गया है। 3000 श्लोक वाले उस प्रकरण में प्रपंच और उसके अधिष्ठान तत्व का वास्तविक प्रतिपादन और कथाएं प्रचुर मात्रा में है। ब्रह्म ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार कर इस प्रकार जगत रूप से और अहम रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है, ऐसा स्थिति प्रकरण में बतलाया गया है। 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से देदीप्यमान यह जगत भ्रम चिरकाल से इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुआ है। यह बात इसमें भली भांति समझाई गई है। तदनंतर 5000 श्लोकों से विरचित परम पवित्र तथा विविध युक्तियों से अति रमणीय 5वां उपशांति प्रकरण कहा गया है। उक्त प्रकरण में जगत, मैं, तुम और वह यूं उत्पन्न हुई भ्रांति इस प्रकार शांत होती है, यह बात अनेक श्लोकों से दर्शाई गई है। उपशांति प्रकरण के सुनने पर यह संसार जीवन मुक्ति क्रम से क्षीण होता हुआ अंशतः अवशिष्ट रहता है। जैसे जीर्ण शीर्ण चित्र लिखित सेना कुछ कुछ दिखाई देती है, वैसे ही जिसका भ्रम पूर्ण स्वरूप शांत हो गया है, ऐसी यह संस्कृति शतांश शेष रह जाती है। यह संसार अन्य के संकल्प से विरचित होने के कारण अन्य के चित्त में स्थित मिथ्याभूत, जिसमें संकल्प करने वाले पुरुष के पास बैठे हुए अन्य पुरुष के स्वप्न के युद्ध और वाद विवाद से कुछ भी धन आदि वस्तु प्राप्त नहीं होती, ऐसी नगर श्री के समान है। मिथ्या होने के कारण संसार और उक्त नगर श्री दोनों तुल्य है। अतएव अन्य की क्रिया और शब्द के अविषय भी हैं। वह जैसे स्वप्न देखने वाले की दृष्टि से कुछ स्पष्ट दृश्य है, किंतु संकल्प करने वाले की दृष्टि से तनिक भी दृश्य न होती हुई अपने आप शांत हो जाती है, वैसे ही यह संसार बना है। उससे भी अधिक शांति का प्रकर्ष होने पर अदृश्य अवस्था से अंत में यह संसार शांत हुए संकल्प से कल्पित मद उन्मत्त गजराज के समान, निरंकुश मेघ की भीषण गर्जना के समान, जिस नगर का स्वप्न द्वारा निर्माण या संकल्प द्वारा निर्माण भूल गया है, उस नगर के समान भावी नगर की वाटिका में बच्चा पैदा करने वाली बांझ की स्त्री के समान शून्य स्वरूप से युक्त उक्त वंध्या स्त्री की जिह्वा से कही जा रही अपने पुत्र के युद्ध आदि की वीर रसपूर्ण कथा के अर्थ के अनुभव के तुल्य। जिस घर में चित्र नहीं लिखा गया, उस घर की चित्रों से भरी हुई भीत की नाई, जिसकी अर्थ शून्य कल्पना विस्मृत होती जा रही है, उस कल्पित नगरी के सदृश भावी फूलों के वन के आकार रूप वसंत से रस रंजित संपूर्ण ऋतुओं से युक्त होने पर भी अनुत्पन्न वन के
उल्लास विकास के सदृश अस्पष्ट आकार वाला तथा तरंग मालाओं के अपने में समा जाने से अति निश्चल जल से युक्त नदी के समान प्रतीत होता है। तदुपरांत निर्माण नाम का छठा प्रकरण कहा गया है। शेष ग्रंथ उसका परिमाण है, अर्थात 32,000 श्लोकों में से ऊपर गिने गए 17,500 श्लोकों से शेष 14,500 ग्रंथ उसका परिमाण है, यानी इसकी श्लोक संख्या 14,500 है। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान दुर्लभ पदार्थ को, परम पुरुषार्थ को देने वाला है। उसके ज्ञात होने पर मूल अविद्या का सर्वनाश होने से संपूर्ण कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और मोक्ष रूप कल्याण प्राप्त होता है। बहुत कल्पनाएं संपूर्ण शांत हो जाती है और मोक्ष रूप कल्याण प्राप्त होता है। हे राम जी, बहुत क्या कहें। उक्त प्रकरण के भली भांति हृदयगम होने पर जीव के संपूर्ण सांसारिक भ्रम विनष्ट हो जाते हैं और वह निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप संपूर्ण आदि व्याधियों से रहित तथा विगत स्पृह हो जाता है। उसकी संपूर्ण जगत यात्राएं शांत हो जाती हैं तथा कृतकृत्य होने से वह स्वस्थ हो जाता है। जैसे हीरे का खंभा अपने में किसी प्रकार के विकार के बिना ही अपने में प्रतिबिंबित जनता और उसकी चेष्टाओं का आधार होता है, वैसे ही आकाश तुल्य उक्त जीव भी सब का आधार हो जाता है। मानो संपूर्ण जगत जलों के निगलने से अति तृप्ति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाह्य इंद्रियों के भोग और मानसिक भोग सब शांत हो जाते हैं। वह आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक संपूर्ण विषयों में स्वीकार और परित्याग दृष्टि से रहित हो जाता है। देह युक्त होने पर भी, देह रहित सा संसार में रहने पर भी असंसारी हो जाता है। निविड़ पत्थर के हृदय की भांति छिद्र रहित और वस्तुएं भी जिसकी उपमा हो, इस प्रकार का वह चैतन्य रूप सूर्य अपने अज्ञान से कल्पित लोगों को आत्माकार वृत्ति से खूब प्रदीप्त हुए अपने प्रकाश से दीप्त करता हुआ भी दृश्य पदार्थों के न होने से ही उनके प्रकाश के अविषय में निविड़ हुए अंधकार रूप पत्थर के सदृश परम अंधकार को प्राप्त हुआ सा हो जाता है। उसकी जन्म मरण रूप संसार की दुष्ट लीलाएं शांत हो जाती हैं और आशा रूपी हैजा नष्ट हो जाता है। उसका अहंकार रूपी पिशाच नष्ट हो जाता है तथा वह शरीर रहित होता हुआ भी देहवान रहता है। भगवती श्रुति भी कहती है, अशरीरम शरीरेष्वनस्थेष्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। शरीर रहित होता हुआ भी नश्वर शरीरों में स्थित महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता। जैसे महान मेरु पर्वत के किसी एक प्रदेश में फूल में भंवरी बैठी रहती है, वैसे ही उसके सिर के रोम के अग्रभाग में अर्थात रोम कोटि के तुल्य परिच्छिन्न अविद्या के भी अग्रभाग में यह जगत संपत्ति स्थित है। हे राम जी, चैतन्य घन परमात्मा अपने भीतर कल्पित आकाश को परमाणु परमाणु में हजारों जगतों को स्वयं बनाकर धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता है। हे राम जी, महामती जीवन मुक्त पुरुष का हृदय परमात्मा ही है। उसकी विस्तीर्णता का माप
करोड़ों हरि हर आदि भी नहीं कर सकते। उनकी ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है, सो बात नहीं है, किंतु सत्ता से, अनंतता से और आनंद स्वरूपता से, जिससे बढ़कर उत्कृष्ट कोई वस्तु ही नहीं है, उस परमात्मा की अपरिच्छिन्नता पारमार्थिक ही है। आकाश आदि की तरह दृष्टा पुरुष की शक्ति से कल्पित नहीं है।